such a big address to me, Anita Bato, because we were student, we were just in class 11th और 11वीं कक्षा में थे, तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक प्रिंसिपल हमें कुर्सी पे बैठने के लिए कहेगा। तो ये सब यादें बहुत सुंदर हैं, बहुत सुखद है। जी। तो इस तरह से ये बचपन की स्कूलिंग थी मेरी, और उसके बाद आगे बढ़ते गए, यूनिवर्सिटी में छात्र नेता बने। छात्र नेता में भी यूनिवर्सिटी में आके देखिए, लड़का लड़की सब एक साथ काम करते हैं और हर युग से हमेशा से करते आ रहे हैं। जी। हालांकि थोड़ा महिला उस समय आगे नहीं थी, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि लड़की कोई लीडरशिप संभाल पाएगी। जी, ये बिल्कुल। डाउट समाज को थे कि हुँ। अगर इसको कोई कार्य दिया जाएगा तो ये इसको कर नहीं पाएगी। जी। उस सोच को हमने बदला, उसको तोड़ दिया, जो लोगों के दिमाग में कुरीतियां भरी हुई थी कि ये कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां नहीं, लड़के ही करेंगे, वो जो गाइड करेंगे वो तुम कर पाओगे। लेकिन हमने पूरे एक छत्र लड़कों के ऊपर उस जमाने में भी राज किया, उनको मेरी गाइडेंस पे चलने के लिए मैंने प्रेरित किया। कितनी अच्छी बात है कि आप उस टाइम पे एक लीडर की तरह थी। और लेकिन सिस्टर, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि क्या उस समय आपको कोई तकलीफ़ आई? क्योंकि उस समय जैसे आपने बताया कि कोई औरतें लीडर्स नहीं रहा करती थी, तो क्या आपको किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा उस ज़माने में? देखिए रोशनी, एज सच कोई बहुत बड़ा सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ये है समाज के नजर में हम उस समय भी गलत ही कर रहे थे, परिवार के भी नजर में गलत कर रहे थे, कि इसको आगे नहीं जाने दो, इसको लड़कियों के कॉलेज में शिफ्ट कर दो, इसको पढ़ाओ मत लड़कों के साथ, क्योंकि ये तो नेता बन रही है। और नेता बनना एक उस समय की सोच के विपरीत था कि नेता कैसे बन जाएगी। हुँ। और लेकिन हम समझते हैं कि जब हम अपने जीवन में बहुत इंस्पायर हुए थे किरण बेदी जी से, क्योंकि वो जब पहली पुलिस बनी और सामने आई, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में उनको देख के बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। फिर इंदिरा गांधी जी आई, क्योंकि वो उस जमाने में वो थी, तो बहुत खुशी हुई। और मुझे ऐसा लगा कि जब ये दो महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, पूरे हुँ। भारतवर्ष का नेतृत्व एक कर रही है और एक पूरे डिफेंस का, पुलिस विभाग का कर रही है, तो हुँ। उसको देख के मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, हम गलत नहीं जा रहे हैं जी। और हमें इस रास्ते को परस्यू करना चाहिए। और जी। प्रार्थना के साथ हम उस पे बढ़ते चले गए। हुँ। और उनके जैसे उस समय तो देखिए बहुत चैलेंजेस थे, नहीं बढ़ पाए, जी। क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच थी कि बस पढ़ो और टीचिंग में आ जाओ। जी। और टीचिंग में आए क्योंकि बहुत प्रेशर था सबका, और बीएड करवाया गया। हालांकि हमने ट्रिपल एमए किया, 3 सब्जेक्ट्स में हमने एमए किए, और एक इंग्लिश में, सोशियोलॉजी में और म्यूजिक में। और तीनों सब्जेक्ट में करने के बाद काफी कामयाबी हासिल की। और म्यूजिक तो धीरे धीरे छोड़ते गए, क्योंकि लीडरशिप उसके ऊपर हावी होती जा रही थी देखते देखते। और लीडरशिप के थ्रू हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं मेरी सोच, मेरा जीवन, मेरा समय लोगों की भलाई के लिए यूज होता जा रहा है, जी। जो कि मुझे अच्छा लगने लगा और मैंने इसको अपने जीवन शैली में ढाल लिया। जी। और जैसा आप कह रही थी कि आप दूसरों से इंस्पायर हुई, लेकिन आई एम श्योर कि आज लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, क्योंकि कितना अच्छा उदाहरण आप हैं लोगों के लिए, खास करके औरतों के लिए। और उस ज़माने से लेकर आज तक आपने जितनी उपलब्धियां प्राप्त की है, सच में एक इंस्पिरेशन है आप हमारे लिए। तो सिस्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अगर आप अपने पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी अगर हमें कुछ बताएं तो अच्छा होगा। व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि एक रूटीन में शादी, अपने रूटीन एज में 24-25 में शादी हुई, बहुत अच्छा सब कुछ रहा। अरेंज मैरिज हुई, माँ बाप ने सरकारी अधिकारी ढूंढ के शादी की। अ, अच्छा जीवन 1 साल का बीता, और तुरंत उसके बाद जो हमारा बड़ा बेटे का जन्म हुआ। प्रेज़ गॉड कि परमेश्वर आपके जीवनों में इतने सारे चमत्कार कर रहा है। लेकिन सिस्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा और इतना मतलब कि इतनी शक्ति कैसे आती है कि इतनी कठिनाइयों में भी आप आगे बढ़ रही है? उसके बारे में भी हमें बताइए। के लिए एक छोटी सी बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स बहुत ध्यान से इस बात को सुने और जीवन में उतारने का प्रयास करें। कि देखिए, हम भी एक साधारण महिला थे,
दुख तकलीफ हमें भी चोट पहुंचाता था, हम भी हर बात पे रो पड़ते थे। लेकिन आज शायद एक सदियां हो गई हम कभी नहीं रोए, क्योंकि हमें लगता अगर हम रोएं तो हम अपने परमेश्वर के सामने रोएं, हम इंसान के सामने क्यों रोएं, इनके सामने हम क्यों रोएं। तो हम बताना ये चाहते हैं कि हम भी एक साधारण स्त्री थे, हमें भी बहुत दुख लगता था और रोने लगते थे कि कैसे जिंदगी कटेगी। और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया आसाम, और बड़ा बेटा उस समय शायद नहीं था जब ट्रांसफर किया गया। तो हमने, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि कोर्ट में जाके हम गुहार लगाएं कि हम कानपुर छोड़ के नहीं हट सकते हैं। तो जिस समय हमने इस तरह की बात को रखा तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई तो एक दिन ऐसा हुआ कि कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी, वकील बाहर नहीं, अंदर नहीं आ सकते थे। तो वकील साहब ने हमसे कहा, जजेस से आप अगर कुछ भी कहना चाहती हैं तो आप जाके अंदर बात कर सकती हैं। हम गए और आज भी हमें वो फीलिंग याद है कि जिस फीलिंग के तहत हमने इस तरह से बात की थी जजेस से। इससे पहले देखिए हमें बहुत ज्यादा ये भी नहीं पता था कि कोर्ट में जाओ तो कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, या क्या चीज का गलत इम्पैक्ट हो सकता है। तो जितना साधारण थोड़ा सबको पता होता उतना ही हमें भी पता था। तो हमने जजेस से कहा कि माँ बाप क्यों पढ़ाते हैं लड़कियों को, इसलिए पढ़ाते हैं कि जीवन में वो स्ट्रगल करें। अगर उनके जीवन में कोई स्ट्रगल आता है और उस स्ट्रगल के जरिए से वो जीवन में लड़ के आगे आए, और आज जब हम लड़ने के लिए आगे आते हैं तो हमको कहा जाता है नौकरी छोड़ दो। इस तरह से हमने जजेस के सामने बात की थी। और आज भी हमें याद है, मेरी वॉल्यूम भी तेज थी, जबकि इतना वॉल्यूम तेज करके आप कोर्ट